हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में जो आपका चैप्टर है प्रोसेस कॉस्टिंग। उसका नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, जिसमें होता क्या है कि जो भी प्रोसेस कंप्लीट होता है उसमें से कुछ उसका आउटपुट हम वेयर हाउस में ट्रांसफ़र कर देते हैं और जो आउटपुट बच जाता है उसे हम नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, तो डिस्कस कर लेते हैं एक बार क्या है पॉइंट। नॉर्मल लॉस की बात करें तो यहाँ पर नॉर्मल लॉस भी होगा, सर्टेन पार्ट कम्प्लीटली अनरिकवरेबल एंड पार्टली रिकवरेबल। तो यहाँ पर अगर बात करें हम नॉर्मल लॉस की, तो कुछ ऐसे सर्टेन पार्ट्स हो सकते हैं आउटपुट का जो रिकवर नहीं होगा, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो रिकवर हो सकते हैं। ठीक है, एंड अ पार्ट ऑफ आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, और जो भी आपका जो रिकवरेबल होगा वो आउटपुट जो है वो नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र होगा। एंड अ पार्ट ट्रांसफ़र टू वेयर हाउस, और अब कुछ उसका जो पार्ट है वो कहाँ पर हम ट्रांसफ़र करें जो रिकवरेबल है। कुछ कहाँ ट्रांसफ़र होगा नेक्स्ट प्रोसेस में, कुछ कहाँ ट्रांसफ़र होगा वेयर हाउस। वेयर हाउस की मीनिंग की अगर हम बात करें, वेयर हाउस दैट मीन्स कि जो स्टोर हाउस होता है, जहाँ भी प्रोडक्शन का काम, जो प्रोडक्शन होता है या जो प्रोडक्ट है या आउटपुट है उसे संभाल कर रखा जाता है, उसे आप वेयर हाउस बोलते हैं। ठीक है, अब इस वीडियो में हम इस पूरे क्वेश्चन को देखेंगे, सॉल्व करेंगे। तो कितना परसेंट वेयर हाउस में ट्रांसफ़र होगा और कितना परसेंट आउटपुट का नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र होगा, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। और क्वेश्चन में साफ साफ दिया रहता है कि कितने परसेंट ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन की। सो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, बुक्स में नंबर चेंज हो सकते हैं तो आप क्वेश्चन मैच कर लीजिएगा अगर है तो। चलिए देखते हैं। इन अ फैक्ट्री अ प्रोडक्ट पासेस थ्रू 3 प्रोसेस A, B एंड C। अब अगर हम बात करें प्रोडक्ट की, तो जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जाता है, उसका प्रोडक्शन किया जा रहा है फैक्ट्री में, उसे 3 प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, A, B एंड C। इन ईच प्रोसेस 5% ऑफ द टोटल वेट पुट इन एज लॉस्ट। अगर हम बात करें यहाँ पर जो भी आउटपुट का टोटल वेट होता है हर एक प्रोसेस में, हर एक प्रोसेस दैट मीन्स प्रोसेस ए में उसका जो भी टोटल वेट होगा उसका 5%, प्रोसेस बी में जो उसका टोटल वेट होगा आउटपुट का उसका 5%, एंड सी में भी सेम एज इट इज़ 5% का लॉस हो रहा है और यहाँ से कुछ भी रिकवर नहीं होगा अमाउंट। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, एंड 10% इज स्क्रैप विच रियलाइज ₹10 per ton from process A, ₹15 per ton from process B and ₹20 per ton from process C। स्क्रैप सेल की बात करें बच्चा, तो स्क्रैप सेल हमें पता होता है ऐसे अवशेष होते हैं उस उत्पाद का या उस प्रोडक्ट का, ऐसा स्क्रैप होता है जिसे कुछ परसेंट अगर वो स्क्रैप हुआ है, जैसे 10% स्क्रैप हुआ है उस टोटल वेट ऑफ आउटपुट का, तो उसे सेल कर दिया जाता है कुछ कम प्राइस पर। जैसे कि यहाँ पे 10 रुपीज़ दिया है प्रोसेस फर्स्ट के केस में, जो भी 10% आएगा टोटल वेट का प्रोसेस फर्स्ट में, उसे उस यूनिट्स को प्रोसेस फर्स्ट में जो सेल हुआ है वो हुआ है 10 रुपीज़ के अकॉर्डिंग, एंड प्रोसेस बी में हुआ है 15 रुपीज़ के अकॉर्डिंग पर टन, एंड प्रोसेस बी में हुआ है 20 रुपीज़ पर टन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट आपको बहुत आसानी से क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, तो अभी आप अगर कन्फ्यूज़ भी हो रहे हैं तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए, आपको सारा पॉइंट अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन है, मैं सिर्फ डिस्कस कर रही, अब इसको हम सॉल्व भी करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं द फॉलोइंग फर्दर डिटेल्स आर अवेलेबल। अब जो भी आगे डिटेल्स यहाँ पर गिवन है वो देखते हैं। सो बात करेंगे प्रोसेस ए की, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी, और ये सारे जो आपको दिख रहे हैं ये अमाउंट से मीन्स इन रुपीज़ में गिवन है। सो मटेरियल इन टन की बात करें, सो मटेरियल इन टन प्रोसेस 1 में जो क्वांटिटी है, प्रोसेस ए की जो क्वांटिटी है आउटपुट की वो है 3300। प्रोसेस बी की बात करें सो 2000 टन, ये टन्स में है याद रखिएगा। वेट गिवन है 3300 टन, प्रोसेस बी में इज़ 2000 टन, प्रोसेस सी में इज़ 1000 टन। कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर टन की बात करें, पर टन दैट मीन्स कि एक टन का क्या प्राइस होगा, तो वो यहाँ पर दिया हुआ है। इन केस ऑफ प्रोसेस ए इज़ 30 रुपीज़ एंड प्रोसेस बी इज़ 40 रुपीज़ एंड प्रोसेस सी इज़ 50 रुपीज़। लेबर की बात करें तो लेबर इज़ 8000 रुपीज़ इन केस ऑफ प्रोसेस ए, एंड नेक्स्ट प्रोसेस इज़ 5000 रुपीज़ एंड 2000 रुपीज़ इन केस ऑफ प्रोसेस सी। ऑन कॉस्ट की बात करें, ऑन कॉस्ट जैसे ओवरहेड बोल सकते हैं या, ठीक है, इस तरीके से। ऑन कॉस्ट की बात करें तो 7000 रुपीज़ गिवन है प्रोसेस ए में, 2000 रुपीज़ इन प्रोसेस बी एंड 1000 रुपीज़ इन प्रोसेस सी। ओके, आगे देखते हैं क्या चीज़ें हैं। द प्रोडक्ट आर डिटेल्ड विद एज फॉलोज। अब उस प्रोडक्ट की, जो भी प्रोडक्ट है उसकी डिटेल गिवन है,
जो कितना ट्रांसफ़र होगा किस प्रोसेस में और कितना वेयर हाउस में होगा, ठीक है। प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी, क्लियर। सेंड टू वेयर हाउस, सेंड टू वेयर हाउस दैट मीन्स कि वेयर हाउस में कितना आपने प्रोडक्ट या जो भी आउटपुट हुआ था उसको सेंड किया है, भेजा है, 25% भेजा है प्रोसेस ए के केस में। बी के केस में वेयर हाउस में रखा गया है 50%, और सी में पूरा का पूरा जो प्रोडक्ट है, क्योंकि सी लास्ट प्रोसेस था इसलिए अब इसे किसी भी नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, तो जो भी पूरा उनका फिनिश्ड प्रोडक्ट बनकर रेडी होगा वो 100% वेयर हाउस में रख दिया जाएगा स्टोर करके, देन वो अपना आगे चल के उसको सेल कर सकते हैं, ठीक है। सेंड टू नेक्स्ट प्रोसेस की बात करें, सो प्रोसेस ए में अगर हम नेक्स्ट प्रोसेस में कितना प्रोडक्ट को ट्रांसफ़र करेंगे तो वो ट्रांसफ़र होगा 75%, प्रोसेस बी में 50% ट्रांसफ़र होगा, और सी में कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं, क्योंकि आगे कोई प्रोसेस नहीं है, ये लास्ट प्रोसेस था। क्लियर इतना बात। यहाँ पे हमें प्रिपेयर करना है प्रोसेस अकाउंट। ये पूरा आपका प्रॉपर क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन पे हम वापस आते हैं और लेंगे एक A4 साइज़ पेपर और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए तो बनाएंगे हम प्रोसेस ए। प्रोसेस ए अकाउंट, आप सभी को फॉर्मेट याद होगा, हमने पहले भी डिस्कस किया था। सो ये पर्टिकुलर कॉलम हो जाएगा, देन ये क्वांटिटी दैट मीन्स टन्स कितने थे, ये अमाउंट का कॉलम, फिर इस साइड पर्टिकुलर क्वांटिटी का कॉलम एंड अमाउंट, ठीक है, याद रखिएगा। पर्टिकुलर टन्स में गिवन है तो हम टन लिख दे रहे हैं, अमाउंट चाहिए तो अमाउंट इधर हो जाएगा, देन पर्टिकुलर टी शेप अकाउंटिंग ही हम प्रिपेयर कर रहे हैं यहाँ पर भी, टन देन रुपीज़, ठीक है। ये डेबिट साइड होता है, ये क्रेडिट साइड, जो भी एक्सपेंडिचर होंगे वो इधर शो करेंगे, जो भी लॉसेस या सेल हो रहा है या प्रोडक्ट बच रहा है या वेयर हाउस में ट्रांसफर हुआ नेक्स्ट प्रोसेस में, वो हम यहाँ पर शो करते हैं, ठीक है। लास्ट वीडियो में भी हमने ये बात डिस्कस की थी, जो प्रोसेस अकाउंट का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था उसमें भी ये बातें मैंने बताई हैं आपको, तो ये याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं हम सबसे पहले यहाँ पर मटेरियल। चलिए मटेरियल देखिए, टू कि मटेरियल कितना यूज़ हुआ होगा इस प्रोसेस में उस आउटपुट को कम बनाने के लिए। देखिए क्वांटिटी की बात करेंगे तो 3300 टन है, तो टन के कॉलम में दिखाइए आप 3300। अब इसका प्राइस कैसे फाइंड करेंगे, प्रोसेस ए को देखना है आपको, क्योंकि हम प्रोसेस ए अभी बना रहे हैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर टन की बात करें तो 30 रुपीज़ गिवन है, तो 30 रुपीज़ पर टन है, टोटल टन 3300 टन, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 99,000 आ जाना है, ठीक है बच्चा, 3 99,000 3000। लेबर की बात करें तो 8000 गिवन है, तो हम यहाँ पर लेबर दिखा देंगे 8000, सो 2 लेबर इज़ योर 8000 रुपीज़ बचा। कॉस्ट की बात करें तो 7000 गिवन है, तो यहाँ पे हम शो करेंगे 2 ऑन कॉस्ट इज़ 7000 रुपीज़ बचा। क्लियर हो गया इतना पॉइंट, 2-3 चीज़ें थी बस यही जानिए। अब बात आती है वेस्टेज की, जो यहाँ पे आपने ऊपर देखा था ना कि 5% 10% जो वेस्ट हो रहा है, उसे यहाँ पर हम शो करेंगे बाई वेस्टेज। देखिए 5% इसे फाइंड करना है इस टोटल वेट का, टोटल वेट दैट मीन्स 3300 का जब आप 5% करते हैं चार्ज बच्चे, इस टोटल वेट का बोला था ना इन्होंने, कहाँ गया, इन ईच प्रोसेस 5% ऑफ द टोटल वेट पुट एन एज लॉस्ट, तो इसका 5% आप जो चार्ज करेंगे इस 3300 का 5% करिएगा, ठीक है। 5% ऑफ 3300 टन बच्चा, तो टन में आएगा, क्वांटिटी आ जाएगी, 5% चार्ज करेंगे आप जब इस पर, तो आएगा आपका 165। और इस लॉस से या इस वेस्टेज से आपको कुछ भी अमाउंट रियलाइज़ नहीं हुआ है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं क्या कहा था इन्होंने, कहा है एंड 10% इज़ स्क्रैप विच रियलाइज 10। रियलाइज़ का मतलब होता है कि जो भी ख़राब हुआ है आउटपुट यहाँ पे, या जो भी प्रोडक्ट ख़राब हो गया है उसको सेल किया गया। रियलाइज़ का मतलब होता है कुछ पैसे वसूल कर लिए गए हैं उस स्क्रैप आउटपुट से या उस स्क्रैप प्रोडक्ट से, ठीक है। 10 रुपीज़ मिला है पर टन के अकॉर्डिंग, तो पहले तो 10% फाइन कर लीजिए बाई स्क्रैप। कैसे करेंगे, 10% ऑफ 3300 का आपको बच्चा करना है 10%, तो 330 आ जाएगा, 330 टन आएगा। और ये जो रियलाइज़ हुआ है ये 10 रुपीज़ के अकॉर्डिंग रियलाइज़ हुआ है एट द रेट ऑफ ₹10। सो 10 से जब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चे, 3300। प्रोसेस ए में स्क्रैप वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3300। इतना क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, अब निकालना होगा बैलेंस, बैलेंसिंग फिगर, दैट मीन्स कि कितना टन अपने पास बैलेंस में है और कितना इसका अमाउंट अभी बचा हुआ है। क्या करोगे आप, इसमें से इन क्वांटिटीज़ को लेस करना है इस क्वांटिटी में से। सबसे पहले तो आप क्या करिए,
3300 माइनस 165 माइनस 330 कर लीजिए, ताकि पता चल जाए ना कि अभी हमारे पास कितने टन बचे हुए हैं। तो अब जब इतना माइनस करेंगे बच्चा, तो आपको पता चल जाएगा 2805 टन आपके पास बचा हुआ है। ठीक है, तो ये तो हमने टन फाइंड कर लिया। सेम एज इट इज़ आपको प्राइस भी फाइंड कर लेना है। तो सबसे पहले तो आप इसका टोटल कर लो, ताकि थोड़ा और इजी हो जाए क्वेश्चन को कर पाना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहीं पे ये टन हमने टोटल दिखा दिया, इसका आपको टोटल करना है। 8 7 कितना हो जाता है, 8 8 16 15,000 हो जाएगा, 9 5 14 1,14,000। ठीक है बच्चा, 1,14,000 रुपीज़ आ जाना है इसका टोटल। क्लियर हुआ इतना पॉइंट? टोटल को आप यहाँ इस साइड भी शो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। टोटल कर लिया है तो 3300 एंड 1,14,000 बच्चा। ठीक, अब इसका इधर का जो टोटल है इस साइड का, वो आया है 1,14,000 बच्चे। सो 1,14,000 आया है आपका। इसमें से आपको क्या माइनस करना है, प्राइस में से हम प्राइस को माइनस कर देंगे 3,300। इसे जब आप लेस करते हैं तो जो बैलेंस अमाउंट आएगा हम उसको ध्यान देंगे, तो आ जाएगा 1,10,700 बच्चे। ठीक है, तो ये तो प्राइस है, ये रुपीज़ में है, ये टन में है। अब आपको यहाँ पर जाननी होती है क्या, कॉस्ट पर टन क्वेश्चन में कहा है, इसलिए मैं बता रही हूँ। कॉस्ट पर टन आपको पता होना चाहिए। तो ये पता करने के लिए आप क्या करते हैं कि अब कॉस्ट पर टन फाइंड करने के लिए अब आपको करना होगा, टोटल कॉस्ट हमने फाइंड कर लिया, माइनस करके रिमेनिंग भी निकाल लिया। तो अब इस अमाउंट को इन टन से डिवाइड कर दीजिएगा। जितना बच गया है ना 1,10,700 अमाउंट, डिवाइड बाई बचे हुए क्वांटिटी 2,805 बच्चा। जब आप इसको इससे डिवाइड करते हैं ना, तो कॉस्ट पर टन आपका आ जाता है 39.465 बच्चे। आप एक बार कैलकुलेट ज़रूर करिएगा, मैं इसका कैलकुलेशन यहाँ पे कर रही हूँ, तो इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो इतना तो आपको सिंपली पता चल गया कि इतना ये हुआ, इतना लॉस हुआ, ये इतना क्वांटिटी बच गई, ये फिर इतना अमाउंट माइनस किया तो इतना अमाउंट रह गया, फिर कॉस्ट पर टन ये आ गया। अब वेयर हाउस में कुछ ट्रांसफ़र करना है और कुछ नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र करना है आपको। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम पहले बाई ट्रांसफ़र टू वेयर हाउस। ठीक है बच्चा, ये याद रखिएगा। देन बाई ट्रांसफ़र टू प्रोसेस बी, मीन्स नेक्स्ट प्रोसेस, तो बी होगा। ठीक है, हमने लिख लिया। अब इनका अमाउंट और क्वांटिटी फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, देखिए क्वेश्चन में साफ साफ कहा था ना इन्होंने, सेंड टू वेयर हाउस इन केस ऑफ प्रोसेस इज 25%। तो किसका 25%, जाहिर सी बात है क्वांटिटी का 25%। तो क्वांटिटी कितनी बच गई है आपके पास, ये बची है, इसका 25% वेयर हाउस में जाएगा, फिर उसका अमाउंट हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे आप चाहें तो डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले तो 25% फाइंड कर लो आप, जो वेयर हाउस में ट्रांसफ़र करने वाले हैं। ठीक है, 25%, एक सेकेंड, ट्रांसफर्ड टू वेयर हाउस बच्चा। ठीक है, कैसे करोगे आप, क्वांटिटी इतनी बची थी 2805 का करना है आपको बच्चे 25%, और जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाना चाहिए यहाँ पर 701 टन, ये टन में आएगा 701 टन। क्लियर, अभी आपको इसका अमाउंट भी फाइंड करना है। देखिए कॉस्ट पर टन फाइंड कर लिया था ना कि इतना आ रहा है, तो सिंपली आप इस टन को जो आया है 25% ट्रांसफ़र टू वेयर हाउस, उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका प्राइस आ जाएगा बच्चा। तो कैसे आ जाएगा, 701 टन मल्टीप्लाई बाई 39.465 इक्वल टू इसका जो प्राइस आएगा बच्चा, वो आएगा यहाँ पे आपका 27,664 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो 4 है तो 5 कर देंगे, 27,665। और इस वेयर हाउस के कॉलम में आप क्वांटिटी दिखा देंगे 701 टन, टन के कॉलम में प्राइस दिखा दीजिएगा 27665 बच्चे। अब बाकी को क्या करना है, आप चाहें तो माइनस करके निकाल लीजिए। जैसे इतना तो माइनस ये हो 3300 माइनस कर दिया था, अब इसमें से इस अमाउंट को माइनस कर देंगे, तभी भी बैलेंस आ जाएगा जो नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र होगा। तो करने की ज़रूरत क्या है, इतना मेहनत। ठीक है, तो और आप यहाँ पे क्वांटिटी में से क्वांटिटी को माइनस कर, देखिए बैलेंस क्वांटिटी में से ट्रांसफ़र जो हुआ है वेयर हाउस में क्वांटिटी, उसको माइनस करोगे तो क्वांटिटी आ जाएगा। देखिए हमें क्या करना है, ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट प्रोसेस दैट मीन्स प्रोसेस बी। कैसे,
2805 हमारे पास टन बचे थे, बच गया था। इसमें से 701 टन बचा जो फाइंड किया, ये वेयर हाउस में ट्रांसफ़र कर दिया आपने। माइनस करेंगे 701 टन को, कितना आ जाएगा आप बता पाएंगे? 4 हो जाना है, फिर यहाँ पे आपका 0 हो जाना है, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 2। सो 2104 बच्चा जो ये जो टन आ गया है ये नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र होगा। सो टन के कॉलम में दिखा दीजिए 2104 टन। इसका प्राइस भी तो फाइंड करना, तो प्राइस के लिए सिंपली बताया था कॉस्ट पर टन आपको दिख रहा होगा तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2104 मल्टीप्लाई बाई 39.465 बच्चे, आप ये मल्टीप्लाई करके मुझे बता सकते हैं कि कितना आएगा। तो आएगा 83034 समथिंग, तो आप पॉइंट करके तो 83035 आप कर दीजिएगा, ठीक है, 83035। और इस अमाउंट को हम यहाँ पर भी शो कर देंगे 83035 बच्चे। क्लियर हो गया इतना पॉइंट? यकीन करती हूँ प्रोसेस फर्स्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मीन्स प्रोसेस ए को कैसे आप प्रिपेयर करेंगे, ये कैलकुलेशन है पूरी, देख लीजिए। हमने बैलेंसिंग फिगर निकाल लिए हैं क्वांटिटी का, अमाउंट का, देन डिवाइड करके हमने कॉस्ट पर टन फाइंड कर लिया है। यहाँ पे अगर आपको कोई पूछे तो आप लिख सकते हैं एट द रेट ऑफ 39.465, ठीक है। यहाँ पर भी सेम अमाउंट रहेगा, ठीक, एट द रेट ऑफ। और ये पूरी इसकी कैलकुलेशन है प्रोसेस फर्स्ट की। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 का प्रोसेस फर्स्ट मीन्स प्रोसेस ए अकाउंट। अभी हम बनाएंगे प्रोसेस बी, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए। आपको स्क्रीनशॉट लेना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट डाउन करना और नोट डाउन कर सकते हैं, जो भी आपको अपने अकॉर्डिंग सुटेबल लगे आपको कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम डिस्कस करेंगे प्रोसेस बी को। चलिए प्रोसेस बी बनाते हैं। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन होगा ये, क्योंकि इसमें चीज़ें थोड़ी सी हैं, कुछ वेयर हाउस में ट्रांसफ़र हो रही हैं तो कुछ और लॉसेस भी हैं। एक सेकेंड, ठीक है। सेम फॉर्मेट्स रखिएगा, जो भी आपका फॉर्मेट होता है ना आप उसी फॉर्मेट में रखिए इसको। पर्टिकुलर क्वांटिटी अमाउंट, पर्टिकुलर क्वांटिटी एंड अमाउंट बच्चे, ठीक है। लिख दूँ टन रुपीज़, टन रुपीज़ पर्टिकुलर, ठीक है। इत्मीनान से देखते जाइएगा, आपको हर एक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर होता चला जाएगा विदाउट एनी डाउट, ठीक है। अभी आपको जो करना है यहाँ पर लेकर आना है, जो भी चीज़ें प्रोसेस फर्स्ट से आनी चाहिए थी यहाँ पर वो आएंगी। फर्स्ट की बात करें बच्चा तो हमने ये बना लिया था, तो यहाँ पर देखिए बाई ट्रांसफ़र टू प्रोसेस बी इतना यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिए कहाँ से ला रहे हैं, प्रोसेस फर्स्ट से, तो टू प्रोसेस ए से ला रहे हैं। सो टू प्रोसेस ए अकाउंट बच्चा 2104 क्वांटिटी है, मीन्स 2104 टन है। प्राइस की बात करें सो 83,035, ठीक है, 83,035। देन टू मटेरियल की अब हम बात कर लेते हैं, अगर क्योंकि अब मटेरियल भी गिवन है। चलिए बच्चे देखिए क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए मटेरियल दिया हुआ है, प्रोसेस बी को ध्यान देना है, 2000 है, तो यहाँ पे क्वांटिटी में दिखाइए 2000 टन। कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर टन की बात करें सो 40 रुपीज़ है, मल्टीप्लाई करोगे आप तो 80,000 आ जाएगा, 4 2 8 हो जाता है, तो 80,000 रुपीज़, ठीक। मल्टीप्लाई कर देना है इसको इससे तो आ जाना है। उसके बाद लेबर की बात करें तो यहाँ पे 5000 दिया है, तो हम शो कर देंगे टू लेबर को कितना है 5000, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट ऑन कॉस्ट की बात करें तो 2000 की मैंने तो 2000 दिखा देंगे, टू ऑन कॉस्ट इज़ 2000 बच्चे। क्लियर हो गया इतना पॉइंट। अब बात करते हैं वेस्टेज की, क्योंकि वेस्टेज भी यहाँ पर भी हुआ है, मीन्स हर एक प्रोसेस में हुआ है वेस्टेज। देखिए इन ईच प्रोसेस 5% ऑफ द टोटल वेट पुट इन इज इट लॉस्ट। तो पहले तो इसका टोटल वेट आप इसका टोटल करेंगे तभी तो पता चलेगा ना टोटल वेट कितना होगा, ठीक है। तो चलिए टोटल कर लीजिए, इनका टोटल करोगे आप तो 4104 आ जाएगा बच्चा, ठीक है। इनका टोटल करेंगे आप 8 8 16 1,60,000 1,60 1,67 1,70,000 समथिंग कुछ आएगा, 1,70,035, ठीक है। 1,70,035 1 10 100,000 10,000 लाख 1,70,035 बच्चा, ठीक है। अमाउंट का टोटल कर लिया हमने, क्वांटिटी का भी टोटल कर लिया। अब यहाँ पे आती है बात वेस्टेज की। बाई वेस्टेज जो कि 5% हुआ है, बाई वेस्टेज ऑफ 5%
चलिए बाई वेस्टेज इसका करना है 5%, 4104 का 5% करना है बच्चे, ठीक है। कितना आ जाएगा 410, 410 का हाफ कितना हो जाता है बच्चा 205 है ना, 205 आ जाना है, 205 कुछ पॉइंट करके भी शायद आएगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, 0.5 से ज़्यादा होगा तो हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ रहने देंगे। देन बाई स्क्रैप, ठीक है, बाई स्क्रैप कितना होता है 10% होता है, तो 10% कर दीजिए किसका, इसी का 4104 का 10% बच्चे, ठीक है। 0 कैंसिल हो, यहाँ पे पॉइंट लगेगा तो 410 आ जाएगा, कितना 410 आ जाना है, ठीक है बच्चा। अब ये कितने प्राइस पे इसको सेल किया गया वो देख लीजिए। अगर हम बात करें, एंड 10% इज स्क्रैप विच रियलाइज ₹10 पर टन फ्रॉम प्रोसेस ए एंड ₹15 पर टन फ्रॉम प्रोसेस बी। तो प्रोसेस बी से 15 रुपये रियलाइज हुए हैं इस स्क्रैप से, तो 15 से मल्टीप्लाई करिएगा, 410 को 15 से मल्टीप्लाई करना है एट द रेट ऑफ 15 रुपीज़ बच्चा, ये याद रखिएगा। मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो इसका अमाउंट आ जाएगा आपका 6150 बच्चे। क्लियर हुआ इतना पॉइंट। अब आपको कहाँ पे ट्रांसफ़र करना होता है, बाई ट्रांसफ़र करना है, बाई ट्रांसफ़र टू वेयर हाउस, ट्रांसफ़र टू वेयर हाउस समझ जाइएगा, एंड बाई ट्रांसफ़र टू प्रोसेस सी, ठीक है। ओके, इतना क्लियर हुआ। अब आपको करना क्या है, हम अमाउंट को दिखा ही देते हैं, ये सब पहले इधर 4104 1,70,035 बच्चे, ठीक है, ये सब दिखा दिया। ये फाइन कैसे करते हैं, जैसे हमने लास्ट प्रोसेस में किया था ना, एज इट इज़ टोटल में से हम इधर की क्वांटिटी को लेस करेंगे, अमाउंट की टोटल में से इधर के अमाउंट को लेस करेंगे, ठीक है। ये तो मैंने टोटल किया, इसका कोई वैल्यू नहीं, टोटल है, ठीक है। आपको इसको बस यहाँ पर ध्यान देना, जो यहाँ पर चीज़ें शो हैं इन लाइन से पहले जो चीज़ें शो हैं, ठीक। चलिए कैसे करेंगे आप, क्वांटिटी पता कर लेते हैं, 4104 माइनस कर लीजिए 205, फिर माइनस कर लीजिएगा 410। अब बात करते हैं कि क्वांटिटी बचेगी कितनी, ठीक है। तो आप बताइए कितनी क्वांटिटी बच सकती है, सो 3489 टन बच जाएगा आपका, ठीक है। अब अमाउंट की बात करते हैं, तो अमाउंट में से अमाउंट को माइनस करेंगे, 170035 माइनस 6150 बच्चे, ठीक है। तो ये करेंगे तो इसका अमाउंट का जो बैलेंस आ जाएगा वो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा, तो आएगा आपका 1,63,885 बच्चे, ये आ जाना, ठीक है। कॉस्ट पर टन अगर आप जानना चाहते हैं कि इसका कॉस्ट पर टन कितना आता है, कॉस्ट पर टन फाइंड करते हैं। कॉस्ट, ये अमाउंट पकड़िए 1,63,885 डिवाइड बाई क्वांटिटी 3,489 टन बच्चा, ठीक है। आएगा यहाँ पे अब आपका 46.97 पर टन, कॉस्ट आ जाएगी, कॉस्ट पर टन 46.97 बच्चे, ठीक है। अगर हम इस प्रोसेस बी की बात करें तो कितना वेयर हाउस में ट्रांसफ़र हुआ है और कितना आपका नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र हुआ है वो चेक कर लेते हैं एक बार क्वेश्चन में जा कर के हम, ठीक है। दिख रहा होगा आपको क्लियर। चलिए देखिए, अगर हम बी प्रोसेस की बात तो 50% वेयर हाउस में ट्रांसफर हुआ, सेंड टू वेयर हाउस 50%, सेंट मीन्स ट्रांसफ़र ही हुआ है 50%, फिर सेंड टू नेक्स्ट प्रोसेस 50-50 हुआ है। तो आपको क्या करना है बच्चा, ये जो क्वांटिटी बच गई है ना इसका 50% चार्ज करना होगा, तो 50% ट्रांसफ़र टू वेयर हाउस इज, देखिए 3489 टन है, इसका आपको करना है 50% चार्ज एंड अपॉन 100, ठीक है। इतना करने पे आएगा आपका 1744.5 समथिंग, तो आप इस 1745 कर लीजिएगा, तो मैं यहाँ पे कर दे रही हूँ 1745 बच्चा, ठीक है। 50-50 मान लीजिए कि 1745 जो है वो ट्रांसफ़र होगा आपके वेयर हाउस में। अब इसका प्राइस फाइंड करना है, देन अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पे जो पॉइंट का डिफरेंस है ना, अगर ये आ रहा हो बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा कर सकता है डिफ्रेंशिएट, तो आप आसानी से इसका जो ट्रीटमेंट है वो इस तरह से कर सकते हैं कि आप इस अमाउंट को पकड़ें और देन मल्टीप्लाई कर लीजिए, जैसे कि मान लीजिए क्योंकि 50-50 है ना तो बहुत ईजी हो जाएगा, और यहाँ पे पॉइंट में आ रहा है क्वांटिटी भी, तो इसलिए मैं कह रही हूँ ऐसा करने को। जैसे कि देखिए, अगर आप इसका प्राइस जानना चाहते हो ना, इसका अमाउंट आप फाइंड करना चाह रहे हैं, तो अमाउंट के लिए आप क्या करिएगा, 1,63,885 को डिवाइड बाई बैलेंसिंग यूनिट्स, बैलेंसिंग टन 3,480,
से डिवाइड कर दीजिएगा। तो देखिए इतना आपने यहाँ पर तो किया ही था ना, ये चीज़ यहाँ पर की है तभी तो ये कॉस्ट पर यूनिट आई है, तो सेम चीज़ यहाँ पर भी रिपीट करनी है। और 46.97 इसके आगे और भी डिजिट्स आती हैं, 0.97 पता नहीं क्या क्या आ रहा था, तो वो भी अगर यहाँ पर होगा तो एग्जैक्ट आंसर आएगा। और यहाँ पर भी 0.5 आ रहा है, तो इसका भी ध्यान अगर आप रखेंगे तो बहुत जल्दी मतलब आपका जो एक एक्यूरेट आंसर है वो आता है। तो उसके देखिए बच्चा, इतना जब आप कैलकुलेशन कर लेंगे मीन्स इसको इससे डिवाइड करिए, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा यहाँ पे कितना, ये आ जाएगा आपका 81,942.5 बच्चा। ठीक है, सो 50% वेयर हाउस में ट्रांसफ़र हुआ, तो 50% इन नंबर ऑफ़ यूनिट्स का ही तो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन किया है ना। ठीक है, जब 50% का इतना है तो 50% वेयर हाउस में जा रहा है, तो 50% ही अमाउंट कितना और क्वांटिटी जाएगा कहाँ पर, नेक्स्ट प्रोसेस में बच्चा। क्लियर इतना पॉइंट। तो आपको यहाँ पर आइए वेयर हाउस में, तो क्वांटिटी दिखाइए इसकी 1744.5 और नेक्स्ट प्रोसेस में भी क्वांटिटी सेम जाएगी मीन्स 50% और अमाउंट भी सिमिलर हो जाएगा 81,942.5 बच्चे, 81,942.5 बच्चा। ठीक है, क्लियर हुआ इतना बात, यकीन करती हूँ समझ में आ गया आपको आ गया होगा आपको समझ में ये जो आपका प्रोसेस बी है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस बी है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे प्रोसेस सी को कैसे प्रिपेयर करना है। क्लियर हो गया इतना। 50% ट्रांसफ़र होता है, इसलिए हमने जब एक फाइंड कर लिया तो दूसरा हमें अपने आप पता चल गया। तो सेम अमाउंट सेम क्वांटिटी जो है कहाँ चली जाएगी, नेक्स्ट प्रोसेस में भी ट्रांसफ़र हो जाएगी। ओके, होने वाले हैं यहाँ पे प्रोसेस सी अकाउंट। चलिए देखिए सेम चीज़ें रखिएगा, क्वांटिटी फिर अमाउंट, टन रुपीज़ का सिंपल अमाउंट। ठीक है, सबसे पहले तो प्रोसेस से लेकर आते हैं ना, तो टू प्रोसेस बी लिख लीजिए यहाँ पे, टू प्रोसेस बी कितना लेकर आएंगे वो देखिएगा। ये देखिए नीचे मैंने रखा है टू बाई ट्रांसफ़र टू प्रोसेस सी, इतनी यूनिट्स आएंगी टन के कॉलम में 1744.5 बच्चा। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। नेक्स्ट देखिए, अब इसका प्राइस हम शो करेंगे 81,942.5 बच्चे। क्लियर हो गया इतना पॉइंट, हमने शो कर दिया। अब आगे हम क्वेश्चन पे ध्यान देंगे और प्रोसेस सी में जो आइटम्स हैं उसको हम देखेंगे और शो करेंगे। सो प्रोसेस सी की बात करें तो यहाँ पर भी मटेरियल गिवन है, तो हम मटेरियल दिखा देंगे। टू मटेरियल इज यो 1000 टन। प्राइस की बात करें तो 50 रुपीज़ है, तो आ जाएगा 50,000 बच्चा प्राइस। ठीक है, फिर है टू लेबर, तो लेबर भी हम शो कर देंगे एज इट इज़, जैसे हम अभी तक करते आए हैं सारे में प्रोसेस में 2000 शो करिएगा। टू ऑन कॉस्ट इज़ 1000 रुपीज़, टू ऑन कॉस्ट इज़ 1000 रुपीज़ बच्चा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर शो कर दी हैं आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक, अभी आपको यहाँ पर क्या करना है बच्चा, चेक करना होगा कि क्या कितना वेस्टेज था। तो पहले तो आप टोटल कर लीजिए ताकि आसानी हो जाए। इसका आप चाहे तो 5 कर सकते हैं अगर आपको लगता है, तो मैं यहाँ पे 2745 कर दे रही हूँ, पॉइंट नहीं रख रही, 45 कर दे रही हूँ। इसका भी हम टोटल कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा टोटल, इसका आएगा 134942.5 बच्चा। ठीक है, चाहे तो 3 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1,34,942 बच्चे। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। अब बात करेंगे वेस्टेज की, बाई वेस्टेज तीनों में ही हो रहा है, तो हम शो करेंगे यहाँ पर भी कितना 5% वेस्टेज हुआ इस यूनिट्स का, इस क्वांटिटी का 5% मीन्स 2745 का जब आप बच्चे करेंगे कितना 5%, कितना आ जाएगा इसका वेस्टेज आएगा आपका 137.25 आएगा। तो उसको आप माइंड मत करिए, 137 रख लीजिएगा, अमाउंट कुछ भी रियलाइज़ नहीं होगा। बाई अब स्क्रैप की बात करेंगे, जो स्क्रैप हो गया और सेल हुआ है वहाँ से अमाउंट रियलाइज़ हुआ है वो हो रहा है आपका पूरे क्वेश्चन सारे ही प्रोसेस में 10%। तो इसी
वेट का 10% करना है। सो 2745 का आपको करना है बच्चे 10%। तो जब आप 10% करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना 274.5। तो हम इसको राउंड अप करके 275 कर देते हैं। ठीक है, 274.5 आएगा तो 275 कर दिया। अब इसका अमाउंट कैसे फाइंड करेंगे, तो इसका अमाउंट के लिए था एट द रेट ऑफ 20 रुपीज़ बच्चा। ये देखिए क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा बी एंड ₹20 पर टन फ्रॉम प्रोसेस सी। 20 रुपये रियलाइज हुआ इस स्क्रैप से। ठीक है, सो 20 से जब आप 20 से जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 5490 अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, अब कितना वो कहाँ पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो चेक कर लीजिए। देखिए, सेंड टू वेयर हाउस 100%, सेंड टू नेक्स्ट प्रोसेस नील, 0 है ही नहीं, क्योंकि आगे कोई प्रोसेस नहीं है, ये लास्ट प्रोसेस है। तो सारा का सारा जितना भी प्रोडक्शन हुआ है उस प्रोडक्शन को कहाँ रखा जाएगा, प्रोडक्ट को वेयर हाउस में। तो पूरा का पूरा फिनिश्ड यहाँ पर शो हो जाएगा। तो फिनिश्ड प्रोडक्ट ट्रांसफ़र टू वेयर हाउस। ठीक है, फिनिश्ड प्रोडक्ट बोलते हैं आप इसे, क्योंकि काम कंप्लीट हो चुका है, फिनिश्ड प्रोडक्ट रेडी है सेल करने के लिए। तो ये कहाँ हो जाएगा, सेंड टू वेयर हाउस या ट्रांसफ़र टू वेयर हाउस। सेंड टू वेयर हाउस। अमाउंट कैसे फाइंड करेंगे, क्वांटिटी में से क्वांटिटी को लेस करिए, अमाउंट में से अमाउंट को लेस करिए, आपको आ जाएगा आपका अमाउंट। ठीक है, देखिए 20745 माइनस करेंगे इस वेस्टेज को 137, फिर माइनस करिएगा, सॉरी 137 है, माइनस करिएगा 275। तो आएगा यहाँ पर जो बैलेंस क्वांटिटी आएगी वो आएगी 2333 टन बच्चा। ठीक है, ये बैलेंस आ गया। अमाउंट को क्या करना है, सेम अमाउंट को भी हम ऐसे ही ट्रीट करेंगे। अमाउंट में से अमाउंट को माइनस करेंगे, 1,34,942.5 आ रहा है, 1,34942। ठीक है बच्चे, इसमें से आपको क्या माइनस करना है, इस अमाउंट को माइनस करना है 5490 माइनस करेंगे तो इसका जो बैलेंस अमाउंट आएगा बच्चा वो आ जाएगा 129 एंड 14 होगा ना, 9 हो गया 5, 129 यहाँ पे 4 5 देन लास्ट में है 2, तो 2 पॉइंट का आपको लगता है तो रखिए, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 129452 आ जाना है। तो 129452 ये आ जाएगा आपका यहाँ पर, देन 0.5 है तो 0.5 रखते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, अब कॉस्ट पर टन भी तो जाननी है ना आपको। कॉस्ट पर टन इक्वल टू 129,452.5 डिवाइड बाई क्वांटिटी 2333 इक्वल टू आएगा यहाँ पर अब आपका बच्चा कितना 55.48। ठीक है, तो यहाँ पर आप कितना दिखा दें, क्वांटिटी कितनी बच गई 200,333 2333 क्वांटिटी मीन्स टन बच गया। अमाउंट कितना आ गया था 129,452.5 बचा। अब इस टोटल को यहाँ पर आप शो कर सकते हैं। ठीक है, 2745 हो जाएगा एंड इसका टोटल आ जाएगा कितना 134,942.5 बचा। ठीक है, 5 देन 2, 9 5 14 को 4, 9 4 13, 1 14 को 4, फिर हो जाएगा कितना ये 2 1 3। ठीक है, तो ये आपका ये अमाउंट आ जाना है। ऐड कर लीजिएगा, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा मैंने सही किया है या नहीं, टोटल सही हुआ है या नहीं, माइनस या जो भी कैलकुलेशन हो वो करेक्ट है या नहीं, ये सब आपका काम है। एक बार ज़रूर क्रॉस चेक किया कीजिए। हमेशा टीचर सही हो ये ज़रूरी नहीं होता, पर मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं क्वेश्चन को सही तरीके से आपको बताऊँ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। मैं यकीन करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाई हूँ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर आप हमारे नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। कुछ भी आपको पूछना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पेज पर फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।